नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप एक मीन राशि के जातक हैं, तो आपके लिए राहु महाराज का ये ट्रांजिट किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों, हर तरफ आपको शनि की साढ़ेसाती के नाम पर डराया जा रहा है, किंतु हकीकत में राहु महाराज आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल पिछले 18 महीनों से लगातार बनाते आ रहे हैं। जिस दिन राहु महाराज ने आपके लग्न में प्रवेश किया था और यहाँ से लगातार आप सभी मीन राशि के जातक देख रहे हैं, आपको अनायास स्वरूप ओवरथिंकिंग प्रारंभ हो गई, एंजाइटी होना चालू हो गई, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति का योग बनने लगा होगा। इस प्रकार के जंजाल में राहु महाराज ने घेर लिया। पहली स्थिति के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। कई बार अगर डिसीजन लिया भी तो उसे गलत सिद्ध किया। राहु महाराज ने कई लोगों को यही राहु आपके लग्न में बैठकर ओवर कॉन्फिडेंस देकर आपके ही हाथों से आपके ही डिसीजन के द्वारा गलत गतिविधियों में लिप्त करता हुआ पाया गया। राहु की पंचम दृष्टि जब आपके लग्न से पंचम भाव पर आए, आपको फाइनेंशियल दृष्टिकोण में बड़े बड़े लॉसेस का सामना कर दिया। साढ़ेसाती आपके उससे पहले भी चल रही थी। 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात से बड़े लॉसेस मीन राशि वाले जातकों के जीवन में एकदम से प्रवेश कर गए। संतान संबंधित चिंताजनक स्थिति, चाहे उनके करियर से लेकर हो, चाहे उनके भविष्य से लेकर हो, चाहे उनकी विद्या से लेकर हो, अचानक से मीन राशि वाले जातकों के लिए बढ़ने लगे। आप एक विद्यार्थी हैं तो विद्या दृष्टिकोण के अंदर कंसंट्रेशन पावर आप गेन कर ही नहीं पाए। आपके पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन इन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए निर्मित होना प्रारंभ हो गई। साथ में ही मेमोरी की शार्पनेस को लगातार राहु महाराज कमजोर करते रहे। एक गलती जो हम कर रहे हैं, इसे लगातार उस समय से हम बार बार करते आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अनायास स्वरूप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू क्रिएट होने लगे। कई लोगों के डिवोर्स तक की स्थिति को भी लाकर खड़ा कर दिया राहु महाराज ने। और भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति के अंदर जैसे मीन राशि वाले जातक 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात भाग्य का साथ किसको कहते हैं, इसे आपको पूर्ण तरह भुलाता हुआ पाया गया। राहु महाराज लगातार फाइनेंशियल दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव और हर कार्य में रुकावट, जहां आप अपनी तरफ से पूर्ण एफर्ट्स लगाकर चीजों को अपने फेवर में लाने का प्रयास किया, वहीं राहु महाराज ने 99 पर जाकर 0 पर लाकर आपको खड़ा कर दिया। आपको पता ही नहीं पड़ा। दोस्तों, राहु का साम्राज्य प्रारंभ हो रहा है 18 मई 2025 से। यह बेहद सुंदर स्वरूप में बहुत बड़ा रिलीफ अगर मीन राशि वाले जातकों को ना दे तो आप मुझे कहिएगा। इसका 2 कारण है कि एक तरफ 15 मई 2025 को गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, बहुत सुंदर योग ये बनने जा रहा है। दूसरी अवस्था में इससे भी बड़ा योग 18 मई 2025 यह वो तारीख होगी जहां से मीन राशि वाले जातकों के पैरों में लगी बेड़ियां खुलती हुई दिखाई देगी। क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले आप नेगेटिव थॉट, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, यह एकदम से इसी तारीख से आपके लिए कम होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके डिसीजन जो अभी तक गलत सिद्ध हो रहे थे, यह आपके फेवर में आना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियां एक प्रसन्न मुद्रा में एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। जो बड़े बड़े लॉसेस आपको देखने को मिल रहे थे, समाज में यशमान प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियल दृष्टिकोण आपको राहु महाराज प्रभावित कर रहे थे, यह एकदम से आपके लिए समाप्ति का योग प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे। साथ में ही दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थिति बनेगी। व्यापार दृष्टिकोण में आपको दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो इन पिछले 18 महीनों में आपने देखा है पार्टनरशिप में या तो बड़े लॉसेस हो गए हैं, या फिर पार्टनरशिप की स्थिति के अंदर अंडरस्टैंडिंग मैच ही नहीं हो पा रही है। वह स्थिति आपके पक्ष में आएगी और भाग्य का साथ आपके लिए परिपूर्णता से देना चाहेगा। साथ बेहद सुंदर अवस्था में आपके मस्तिष्क के ऊपर पिछले 18 महीनों से राहु महाराज बैठे हैं। और जब राहु का षड्यंत्र सर पर चलता है तो शास्त्र कहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहु ने ठगा नहीं। ये स्थिति की अनुभूति मीन राशि वाले जातकों ने सबसे ज्यादा की है। अब 18 मई को यह आपकी कुंडली के लग्न भाव से हटकर द्वादश भाव में जा रहे हैं।
द्वादश भाव में जाना भी राहु के लिए अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर राहु का प्लेसमेंट इस स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता, किंतु फिर भी यह जो पिछले समय की गतिविधियां आपके लिए बिल्कुल विचित्र बनी हुई थी, इनसे आपको निजात मिलेगी। अब यहाँ क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? राहु के हटते ही तुरंत रूप से आपको दिखना चालू होंगी, किंतु द्वादश भाव में बैठकर राहु महाराज आपके लिए फिजूल के खर्चे बढ़ाएंगे। अच्छी स्थिति क्या है कि गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आकर जब राहु पर दृष्टि देंगे तो इनके नेगेटिव रिजल्ट की स्थितियों को बहुत शून्य मात्रा में कमजोर कर देते हैं। तो 18 मई के बाद में जो अवस्था मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो 100% आपको देखने को मिलने ही वाली है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, किंतु फिर भी 18 मई के पश्चात भी आपको फिजूल के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, शॉर्टकट रास्तों से बचना है, ग्रीडीनेस से थोड़ा सा दूर रहिएगा। वैसे तो मीन राशि वाले जातक अपने आप में ही बड़े ज्ञानवान होते हैं, किंतु पिछले 18 महीनों में देखा आपने अपने ही द्वारा, अपने डिसीजन के द्वारा ही या ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा अपने ही हाथों से अपनी चीजों को अस्त व्यस्त किया है। अब ये जब हट जाएंगे, इसके पश्चात ये गलती आपको नहीं करनी है। 2 उपाय बता रहा हूँ, इसे जरूर से करते रहिएगा ताकि राहु का नकारात्मक दृष्टिकोण आपको शून्य मात्र भी प्रभावित ना कर पाए। एक अवस्था में ओम राग रहावे नमः का एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी अवस्था में एक मोर पंखा आप अपने मैट्रेस के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक साल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर देना है, नया नमक फिर से डालकर रखेंगे। यह एक बड़ी अच्छी अवस्था आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो वहां पर और महादेव से प्रणाम कर ध्यान करते हैं। राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण दूर हो ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। आपको रिजल्ट बनाकर देने वाला उपाय है। फिर से इस तारीख को नोट कर लीजिए, 18 मई 2025, जहां से आपके मस्तिष्क पर जो 18 महीनों में राहु के षड्यंत्र का पहाड़ रखा हुआ था, ये हटने जा रहा है और इसके पश्चात गुरु महाराज का परिपूर्णता से लाभ मिलेगा। दूसरा फेज जो शनि के 7.5 का है, यह आपके लिए रिलीफ लेकर आ रहा है। तो इस तारीख से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित रूप से मिलते हुए पाए जाएंगे बहुत बड़े परिणाम और सकारात्मक परिणाम की स्थिति की अनुभूति अब मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में अवश्य रूप से अनुभूति करते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित, तब तक के लिए नमस्कार।